आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस नए साल के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा। आइए एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को नया साल मुबारक हो। जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम देखेंगे आज इस नए साल की खुशी में पहला तीमुथियुस और उसका 2 और उसकी 4 आयत से ये लिखा है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल में सब लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ कहना चाहिए कि अपना प्रण कर रहे हैं कि मैं इस नए साल में अपने बिजनेस को, जो कि पहले नहीं किया, अभी करूँगा। जो स्टडी मैंने पहले छूट गई है उसे करूँगा, पूरी करूँगा। और जो मैं अपनी सेहत को अच्छा करूँगा, मेरा वेट बढ़ गया है, मैं अपना वेट लूज़ करूँगा। तो बहुत सारी योजनाएं जो हैं मनुष्य अपने जीवन में बना रहा है इस साल के शुरू में, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि इस सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नया जन्म। जब हम एक नए साल में दाखिल हुए तो परमेश्वर चाहता है, जिस तरह से पौलुस जो तीमुथियुस को बताता है कि जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। जैसा कि हमने बड़ा दिन बड़ी खुशियों के साथ मनाया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता जन्मा है और दुनिया ने बड़ी खुशी के साथ उसका आनंद मनाया, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि उद्धार क्या है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, जैसे कि पौलुस जो कि हम सब जानते हैं, जो मसीह में हैं और जो नहीं है, वो इस बात को जाने। अगर वो बाइबल पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा कि पौलुस जो कि शाऊल पहले लोगों को सताता था, लेकिन जब उसे यीशु मसीह का दर्शन मिला तो वो इस बात को जान पाया और वो इस बात को जान पाया कि उद्धार जो है वो हर एक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति इस जीवन में उद्धार के बिना इस पृथ्वी से चला जाए। क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो 3 और उसकी 23 में लिखा है, यहाँ इस तरह से लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मनुष्य जो कि इस पृथ्वी पर है वो सब ने पाप किया और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जो कि इस पृथ्वी पर है और वो ये नहीं जान पा रहा कि नया जन्म क्या है, वो नहीं जान पा रहा कि मृत्यु के बाद उसे कहाँ जाना है। तो इस बात के लिए परमेश्वर चाहता है, जिस तरह से पौलुस ने तीमुथियुस को बताया और कहा कि परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को कैसे पहचानेगा? जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म क्यों लिया था, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे। और जब वो इस बात को जानेगा, क्योंकि एक मनुष्य एक घर का पिता हो या मुखिया हो, जो भी हो, वो सोचता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, मैंने अपने बच्चों को पाला पोसा और मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया, उनके लिए जो मैंने जिम्मेदारी पूरी की, यही उसका कर्तव्य नहीं है, बल्कि उसका कर्तव्य ये भी है कि वो परमेश्वर को जाने। मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएगा, उसे ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है और वो बिचवई है प्रभु यीशु मसीह, जिसकी जन्म होने की खुशी लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाई। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा अच्छा पकवान बना के, अच्छा अच्छा खाना खाकर, और मनुष्य ने इस बात की गवाही दी कि मेरा प्रभु, मेरा यीशु पैदा हुआ है, गीतों के द्वारा और रैलियां निकाल निकाल कर लोगों को बताया कि मेरा प्रभु पैदा हो गया है। लेकिन अगर वो व्यक्ति इस बात को नहीं जान पा रहा, अगर वो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, वो जा तो रहा है गीत गाने में, मंडलियों में जाने में, लेकिन अगर उसने सत्य को नहीं जाना, उसने सत्य को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया प्रभु यीशु मसीह को, तो वो ऐसा ना हो कि वो उस व्यक्ति की तरह हो जाए जो कि हम देखते हैं कि लूका
16 के अंदर हमें एक व्यक्ति के बारे में वचन से आगाह किया गया है, जिसके बारे में लूका ने इस तरह से लिखा है कि एक धनवान व्यक्ति था और एक लाजर था। धनवान व्यक्ति के पास दुनिया के सारे सुख थे। आज भी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे धनवान व्यक्ति हैं, धनवान लोग हैं, उनके पास दुनिया के सारे सुख हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जान पा रहे कि एक दिन मृत्यु को भी हमें देखना है, मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। वो इस बात को नहीं जान रहे। तो यहाँ पर लिखा है कि धनवान व्यक्ति और एक व्यक्ति था लाजर, जो कि बहुत गरीब था। और जो लाजर था वो धनवान व्यक्ति के दरवाजे पे रहता था कि धनवान जो भी चूर चार ना खाए तो वो लाजर खाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि यहाँ लिखा है लूका 16 और उसकी 22 आयत में लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने लेकर इब्राहिम की गोद में उसे पहुँचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। मरना सबको है, चाहे वो धनवान हो और चाहे गरीब, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि चाहे वो धनवान हो या गरीब, वो इस बात से महरूम रह जाए, इस बात को ना जान पाए। और लिखा है कि वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। वो जो कि जिसे नहीं देखता था, जिसे इग्नोर करता था, जिसको वो उसके दरवाजे पे पड़ा था, जो उसकी चूर चार से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, वो लाजर की गोद में। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर। वो इस बात को जानता था कि एक इब्राहिम है जिसका वंश है, जो कि आज लाजर जो है वो इब्राहिम की गोद में है। और उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। वो वहाँ तड़प रहा था, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी तड़पे उस आग के अंदर। इसलिए परमेश्वर ने ये मौका दिया हमें, ये जो नया साल हमारे जीवन में जोड़ा है, ये जो नया साल हमारे जीवन में आया, वो इसलिए आया कि जिसने नया जन्म नहीं पाया वो इस बात को जान ले। और लिखा है कि तब परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, तू याद कर, तू धनवान था, तेरे पास धन थी, दौलत थी, तू अच्छे वस्त्र पहनता था, लेकिन क्या हुआ कि तू स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। आज हमें इस धन पर, इस दौलत पर घमंड नहीं करना, इस धन दौलत का हमें आनंद नहीं मनाना, बल्कि यहाँ पे लिखा है कि अच्छी वस्तुएं ले चुका है। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, जो गरीब है वो इस बात को ना जाने कि वो गरीब क्यों है, लेकिन अगर वो इस बात को जान ले कि एक नया जन्म है, एक नया जन्म जो हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिल सकता है, अगर वो इस बात को जान ले, तो ये गरीबी कुछ भी चीज़ नहीं है, ये दुख और तकलीफ़ कुछ भी नहीं है, इस पृथ्वी के दुख और तकलीफ़ कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ जहाँ हम जाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी में आनंद ही आनंद होगा। और लिखा है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। ये परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि इस नए साल में हर एक व्यक्ति जाने कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बिचवई बनकर आए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता बन के आए। हम अपने कर्मों से, अपनी धार्मिकता से परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वचन में लिखा है मरकुस 8 और उसकी 36 आयत में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, मतलब धन दौलत एजुकेशन सब कुछ प्राप्त करे, और अपने अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य अपने प्राण की हानि उठाए। वो जो कि उसने हमें आत्मा दिया है, जो उसने हमें जीवन दिया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। इसी तरह से जब बादशाह दाऊद को भी प्रकाशन मिला, तो उसने भी इस बात की इच्छा बताई कि परमेश्वर क्या चाहता है। एकमात्र परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है। यहाँ लिखा है भजन संहिता 115 और उसकी पहली आयत में लिखा है, हे यहोवा
हमारी नहीं। हम मनुष्य जो अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, जब हम ये सब करते हैं तो हमारे अंदर में आ जाती है कि मैंने अपने बच्चों के लिए कमाया, मैंने अपने बच्चों की शादी की, मैंने अपने परिवार के लिए ये किया। लेकिन परमेश्वर कहता है, दाऊद कहता है कि हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हमारे जीवन से परमेश्वर आपकी महिमा होए, हमारे जीवन से परमेश्वर आपका नाम ऊंचा उठो और हम अपने जीवन से आपकी महिमा करें। जब हम अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं तो हम अपनी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब हम अपने सृष्टिकर्ता को पहचान जाते हैं कि वो हमारा सृष्टिकर्ता जिसने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और आज हम अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वो अनंत जीवन पाएंगे जो हमारे लिए रखा है। और पौलुस एक जगह और बताते हैं, जिसे फिलिपियो के अंदर इस तरह से पौलुस अपने लोगों को बताते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलिपियो 3 और उसकी 9 आयत में लिखा है, और उसमें पाया जाऊं। किस में पाया जाऊं? उसकी धार्मिकता में। वो कहते हैं कि मैं किस में पाया जाऊं? और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हमें अपने कामों से, अपने किए कामों से, अपने अच्छे अच्छे काम करने से हमें धार्मिकता नहीं मिलेगी, बल्कि हमें धार्मिकता मिलेगी तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। आज मौका है, ये नया साल हमारे जीवन में इसलिए जोड़ा गया है ताकि हम पहचान लें। अगर किसी ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं जाना है तो वो जान ले। हमारा मेन परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, हमारे परिवार का एक एक सदस्य जो भी इस वीडियो को देखे वो इस बात को जाने और तौबा करे, पश्चाताप करे और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता जाने, ताकि हम उस घर जा सकें जहाँ आनंद ही आनंद है, उस घर जा सकें जहाँ हमें रोना और पीटना नहीं है। हम उस धनवान की तरह उस जगह ना जाएं जहाँ तड़प है, जहाँ आत्मा तड़पेगी, बल्कि हमें उस घर जाना है जहाँ लाजर की गोद है और जहाँ शांति है। हमें उस जगह की तैयारी करनी है। ये नया साल हमारे जीवन में इसीलिए आया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और ये नया साल आप सबको, जो भी वीडियो देखे, जो भी अपने मित्र को दे, जो भी अपने रिश्तेदार को भेजे, उन सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। जय मसीह।